बावड़ी गांव में हमारी पूरी टीम गई है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा 91 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और एक जो व्यक्ति पूरा वो जहाँ पे आया था वो गुलर भोज से आया हुआ था और जब वो तब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं था जब वो गांव में आया था, लेकिन जब वो हल्द्वानी पहुंचा तो वो सिम्टोमेटिक पाया गया था। तो पूरे गांव की सैम्पलिंग की गई थी, अराउंड 300 सैंपल्स लिए गए और उसमें से 91 पॉजिटिव आए। और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र से आई एक टीम हल्द्वानी पहुंची। इस टीम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि कोविड के लक्षण मिलने पर फौरन सैंपलिंग बढ़ाई जाए। साथ ही कोरोना से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि होम आइसोलेशन के मरीजों की भी हर दिन जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश दिए गए हैं कि होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर लगातार संपर्क बनाए रखा जाए। कल ही उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हुआ है। इस बीच कांग्रेस सरकार की शिकायत करने के लिए राजभवन पहुंच गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। विपक्ष का आरोप है कि सूबे का विकास ठप हो गया है, मगर प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा करने के बाद भी विपक्ष का जी नहीं भरा तो नेता राज्यपाल से सरकार की शिकायत करने पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में हालात खराब है, मगर बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाओं के नाम पर माहौल बना रही है। ये भी आपदा प्रबंधन आप देख लीजिए क्या स्थिति है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बरसात के मौसम में तबाही हुई, इस सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। महंगाई को कम करने के लिए एक नारा भी दिया था, जिसे मैं जुमला कहता हूं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार भी बन गई, लेकिन महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। एक मुद्दे नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के आज हम राज्यपाल जी से मिले और आग्रह किया कि वो सरकार को निर्देशित करने का काम करे। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए त्रिवेंद्र सरकार फेल हो गई है। प्रवासियों को रोजगार देने का वादा भी झूठा निकला। प्रदेश में लंबे समय से नियुक्तियां नहीं निकली, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान और ऋण माफी जैसे बड़े मुद्दे उठाकर विपक्ष ने सरकार पर महाप्रहार किया है। महामारी से पूरा प्रदेश देश ग्रसित है, लेकिन राज्य सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। नौजवान साथियों से इस सरकार ने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे। आज नौजवान साथी बेरोजगार सड़कों पर घूमने का काम कर रहा है। जब सरकार से वो रोजगार मांगता है तो पुलिस लाठी प्रहार करने का काम करती है। किसानों से ऋण माफी का वादा इसी सरकार ने किया था और ये भी कहा था कि हम किसानों की आय जो है दुगना करने का काम करेंगे। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस ने कृषि विधेयक का मुद्दा भी उठा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि विधेयक किसानों के हित में नहीं है, मगर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। जितना मर्जी आप चाहे स्टॉक कर लीजिए, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। और इससे जो है जो उद्योगपति हैं वो अपना लाभ कमाने का काम करे। ये सरकार ने किसानों के हितों पर कड़ा प्रहार करने का काम। सब जानते हैं, सब समझते हैं कि ये कुछ दलों का राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अपने निजी हितों के कारण, और जो दलाल चले आ रहे हैं 50, 60, 70 साल से, उन दलालों के दबाव में वो इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। कांग्रेस विधेयक का विरोध कर रही है, मगर बीजेपी का कहना है कि ये कानून किसानों को एपीएमसी की जकड़ से आजाद करेगा। इसके बनने से किसानों को अपना उत्पाद सीधे किसी को भी बेचने की छूट होगी। इससे खरीदारों में प्रतियोगिता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। इस विधेयक के द्वारा किसानों को खुली छूट है कि वो मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं अपने उत्पाद। अगर वो चाहे मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है तो मार्केट में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उस पर कोई टैक्स मंडी नहीं ले सकेगी। यानी कि मंडी अब केवल जो टैक्स है वो मंडी के भीतर ही ले सकती है, ये इसमें व्यवस्था की गई है।
सियासी माहौल के बीच विपक्ष को सरकार के घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस किसानों से हमदर्दी जताकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और दल, सभी किसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। नेताओं के वादे और बातें सिर्फ चुनावी शिगुफे नजर आते हैं। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कृषि विधेयक को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद पांडे ने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है और किसानों को उससे काफी फायदा होगा। यह बिल पास किया कि जितने किसान की लागत है उसके अतिरिक्त 50% और जोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने बिल पास किया है, इसमें समाधान किया। यह अपने आप में इसमें किसान का किसी कीमत पे भी, चाहे बरसात आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे फसल की ज़्यादा उत्पादकता हो जाए, किसान का किसी कीमत पर नुकसान नहीं होगा। मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम के बीच हुआ विवाद और बढ़ गया है। सीएम ने इस मामले में जांच के मुख्य सचिव को सौंप दी है। उधर एबीपी गंगा के हाथ टेंडर प्रक्रिया का वो दस्तावेज भी लगा है जिसे लेकर ये पूरा विवाद हुआ। राज्य मंत्री रेखा आर्य का एसएसपी को चिट्ठी लिखने से लेकर शुरू हुआ विवाद अब हर दिन बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह